जी नमस्ते, वंदे मातरम। आज दिन है 28 अक्टूबर 2022, शुक्रवार। और स्वस्थ समृद्ध परिवार की ग्रुप वॉइस चैट में स्वागत है आप सबका। और यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अ, देवाजी चौधरी, बरगाड़ जिले सिवनी से। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जुड़े हुए हैं सोल सोसाइटी फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ से, जिसकी वेबसाइट मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ। प्लस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अगर आएंगे तो वहां से आप ले सकते हैं लिंक। मैं लिंक डाल दूंगा ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर। और बोल रहा हूँ नाम, वो है esoullife.com। ESOULLYF। तो ई सोल लिखेंगे, साथ में लाइफ लिखेंगे, LYF शॉर्ट में है ये .com। तो एक तो ये वेबसाइट है जहाँ पर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उनमें से एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। और जो चैनल है यूट्यूब पे, उसका नाम है ताराचंद बेल जी की पाठशाला। वो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। प्लस हम यहाँ पर ग्रुप पे भी डाल ही देंगे। और साथ ही साथ चौधरी साहब जो हैं वो हमको पूरा बताएंगे, जो भी जैव रसायन जो प्रोडक्ट है, और उसके बारे में जानकारी देंगे। क्योंकि वो मिलता तो है, बट वो बना कैसे सकते हैं इसकी जानकारी देंगे। तो किसानों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा ये। तो हम चैनल पर इसको डालेंगे ऑडियो बाद में। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ चौधरी साहब, और सबको बोलूंगा कि कृपया अपने माइक वगैरह म्यूट रखिएगा। तो ये शुरू से लेके एंड तक हमें सारा बताएंगे। और मैं एक सवाल से इसको शुरू करना चाहता हूँ। तो सवाल यही है कि अ, मतलब बहुत बेसिक सवाल है। देखिए, ये सवाल तो रोज ही उठता रहता है। वो यही है कि प्राकृतिक खेती में जाना क्यों है? क्योंकि आपको भी पता है, हमको भी पता है। जैसे अब हमारा ग्रुप तो स्वास्थ्य का है। तो आप देखते होंगे कि नॉर्मली लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि हल्दी गर्म तो नहीं है, मैं क्यों लूं? सौंठ गर्म तो नहीं है, मैं क्यों लूं? और मन में शंकाएं आती हैं। ऐसे ही किसानों के मन में शंकाएं यही रहती हैं। वो आप सुनते ही होगे, आपका ये काम है तो आप तो पक्का रोज ही सुनते होगे कि ये मैं क्यों करूं, मुझे घाटा हो जाएगा। तो इस सवाल का पहले उत्तर दे दीजिए, फिर आप अपने जैव रसायन वाली बात पे आइएगा। तो सबको फिर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। इस ऑडियो को शेयर करिएगा, किसानों को, अपने भाइयों को सुनाइएगा। और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसी ऑडियोस और मिले। तो वंदे मातरम। चौधरी साहब, आप करें शुरू। जी, वंदे मातरम। सभी लोगों को मेरी ओर से। आज मेरी थोड़ी सी आवाज़ खराब है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिर भी आप लोग तक मेरी आवाज़ जाके आप लोग समझ पाएंगे, इसकी मैं पूरी कोशिश करूँगा। और आपका जैसे पहला सवाल था कि यानी लोग करे क्यों करके उनको घाटा हो जाएगा करके उनके मन में डर है। तो डर होता इसीलिए है कि उनके पास या तो धन कम होता है या एक्सपेरिमेंट करने के लिए समय कम होता है। तो अभी आप किसी भी किसान को आप बोलोगे किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो वो तैयार नहीं है। क्योंकि आज एन एवरेज एक गांव में यानी 2 एकड़ प्रति व्यक्ति के हिसाब से जमीन बची है मात्र। तो वो व्यक्ति 2 एकड़ में क्या करेगा? उसको परिवार पालना है, अपना खुद का भी देखना है। तो उसमें जैविक क्या करे, और यानी जो कर रहा है फर्टिलाइजर का वो कैसे करेगा? इसीलिए वो किसी भी तरह का यानी प्रैक्टिकल करने को तैयार नहीं है। और वो बाकी लोग भी यानी उनके घर के लोग भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये तो खैर हमारे साथ में रोजमर्रा की बातें हैं, चलते रहती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक फल का कोई भी पेड़, सब्जी का पेड़ जो 15 दिन में, या धनिया का पेड़, या अभी तो मेथी लगा दीजिए, लहसुन लगा दीजिए, अपने आंगन में लगाइए, एक छोटे से टब में लगाइए या गमले में लगाइए। आप उसमें मात्र जैव रसायन का उपयोग कीजिए और किसी अन्य फर्टिलाइजर का उपयोग मत कीजिए। तो आपको उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आपका जो रिजल्ट मिलेगा तो आपका जो आत्मविश्वास है बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। तो आपका आत्मविश्वास और बढ़ जाएगा तो आप कुछ और आगे करने में उसमें आप सक्षम हो जाएंगे। अपने आप में आपका विल पावर बहुत मजबूत हो जाएगा। तो आगे आप उससे बहुत अच्छा काम कर पाएंगे।
अभी हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे हमारा जो घर है, हमने इसी साल उसमें आए हैं। तो हमारा 2300 स्क्वायर फीट का घर है, तो उसमें काफ़ी जगह है। तो हम लोगों ने इतनी सब्जी लगाए हैं कि हम बाजार से बहुत ही कम सब्जी खरीदते हैं। अभी करीब करीब 5 दिन की सब्जी हमारे लिए वहाँ से निकल जाती है। और आपको बता रहा हूँ कि एक नारियल के पेड़ हमने 4 लगाए हैं, जो अपने सत्यवान नायक जी हैं, वैद्य जी, मैंने उनकी बात जो सुना नारियल के प्रति, तो मेरा इतना मन हुआ नारियल का पेड़ लगाने का कि मैं बोल नहीं सकता। तो एक दो नहीं, मैंने 4 पेड़ लगाए। कल वो फोटो मैं वीडियो जो है ग्रुप में डालूंगा। तो और वो नारियल के पेड़ को भी मैं सिर्फ जैव जैव रसायन ही दे रहा हूँ। तो जैव रसायन के ऊपर जो बातें हुई, मैं जो जैव रसायन बनाने की जो विधि है, गुरुजी ताराचंद बेल जी से मुझे प्राप्त हुई। कैसे उपयोग करना है वो भी उन्होंने बहुत बार बताया हमें। तो मैं बहुत पहले मानता नहीं था उस बात को, या मानता भी था तो उतने तरीके से नहीं मानता था। मैंने हाँ बोल दिया, बस ठीक है। क्योंकि आपको भी मैं बोलूंगा तो आप जब तक उसका एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी है। तो सबसे पहले मैं आपको उसको बनाने की विधि बता दे रहा हूँ, ताकि आप अपने घर में बनाएं। और जो बाजार में जो सिरका मिल रहा है वो सिरका भी यही है करीब करीब, लेकिन वो बनाने की विधि एक फास्ट रहती है। करीब 15-20 दिन में बना लेते हैं वो कंपनी वाले। लेकिन उसकी जो एक्चुअल विधि बनाने की, वो कम से कम भी 3 महीना, 100 दिन, 105 दिन, इसके पहले बनता नहीं है। तो सबसे पहले आपको वो बनेगा फल से, या तो पत्ते से, किसी भी चीज के पत्ते ले लीजिए, फल ले लीजिए, उससे बनेगा। तो एक मोटी बात समझ लीजिए, आपको सेब का सिरका बनाना है। अगर आपके पास शहद है तो बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट मिलेंगे। अगर शहद नहीं है तो आपको ज़्यादा मायूस होने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ शहद तो सस्ता है और इजीली उपलब्ध है। तो हम लोग बहुत अच्छी चीज़ों में शहद का भी उपयोग करते हैं। तो 1 किलो शहद ले लीजिए, माफ कीजिए, 3 किलो, हाँ 1 किलो शहद ले लीजिए और 3 किलो सेब ले लीजिए। सेब को बारीक चॉपिंग कर लीजिए। उसके बाद उसमें 10 लीटर पानी डाल के एक एयर टाइट डब्बे में पैक कर दे रहे हैं। पैक करने के बाद में आप उसको हर 2-3 दिन में गैस बनते रहेगी उसमें, तो गैस को खोलते रहना है, खोलते रहना है कंटिन्यू। अगर आप गैस को नहीं खोलेंगे तो आप कितने भी मजबूत ड्रम में रखेंगे या कोई भी एयर टाइट डब्बा रहेगा, तो वो डब्बा फट जाएगा, इतना प्रेशर रहता है उसका। लेकिन ये 15 से 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने के बाद में उसकी गैस बननी कम हो जाती है। तो फिर आगे में आपको 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन ऐसे गैप गैप में खोलेंगे तो भी चलेगा। फिर आगे जब वो करीबन 3 महीना प्लस हो जाएगा, तो आप जैसे उसका ढक्कन खोलेंगे, तो आपने सेब का जो जैव रसायन बनाए हैं वो इतना मस्त खुशबू देगा कि आपको, यानी मन मोहित हो जाने वाली जो बात है, वो मन मोहित हो जाएगा आपकी खुशबू के ऊपर। तो आप उसको बनाइए। उसके बाद जैव रसायन बन गया, ये बनाने की विधि है। 3 किलो सेब, 1 किलो शहद या तो गुड़, और 10 लीटर पानी, ये डाल के एयरटाइट डब्बे में रखना है। 3 महीने के बाद बन जाएगा। और आप उसका उपयोग कैसे करेंगे आपको बता रहा। आपके घर में टाइल्स है, मार्बल है, फ्लोरिंग है, कुछ भी है, वो खराब हो गया है, तो आप मैक्सिमम फिनाइल लगाएंगे, कुछ भी कोई भी लिक्विड ला के लगाएंगे। अब पोछा, ये किसी भी चीज में इस्तेमाल करना है तो 1 लीटर पानी में मात्र और मात्र 1 ml डालना है। आप पीने के लिए अगर आपको कुछ पेट वगैरह साफ करना है तो ज़्यादा उपयोग कर सकते हो, अलग बात है। बाकी इसकी मात्रा है 1 लीटर पानी में 1 ml। तो आप फर्श साफ कर सकते। आपकी संडास की सीट बहुत ज़्यादा खराब है तो रात को उसमें डाल के रख दीजिए। आप सुबह उसमें पानी डाल के ब्रश से घिस दीजिए, एकदम सीट साफ हो जाएगी। और आपके पास जो भी चावल आ रहा मार्केट से, कितना भी खराब चावल रहे, आप चावल पकाने के लिए डाल दीजिए। और उसमें आप 1 से 2 ml जितना पानी है उसके अकॉर्डिंग, कम ज़्यादा चलेगा। चावल में पक रहा है तो उसमें
तो उतनी बड़ी बात नहीं है। तो आप कोई भी चावल लाएंगे, आपको वो चावल खुशबू देगा पकने के बाद, इंस्टेंट आपको 15 मिनट में रिजल्ट देगा। वो जैव रसायन का जो रिजल्ट है वो 15 मिनट में मिलेगा। आपके कपड़े में कैसा भी दाग रहे, जैव रसायन के पानी में आप डुबा के 8 से 10 घंटे रख दीजिए, वो दाग ऑटोमेटिक निकल जाएगा। बाद में आपको सिर्फ हाथ घुमाना है, ब्रश घुमाना है, हाथ घुमाना है। आप गेहूं ला लीजिए बाजार से, गेहूं को 8 से 10 घंटे पानी में डुबा के रखना है। आप उसको फिर सुखा के आटा पिसवा लीजिए। उसके बाद आप उसकी रोटी बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे, तो वो एकदम नरम बनेंगी। और जैविक गेहूं में जो टेस्ट है, जो ऊर्जा है, जो आपको शक्ति मिलनी चाहिए, वो शक्ति उसमें मिलेगी। अभी आप बोलेंगे कि मैंने बोला और आपने मान लिए कि गेहूं को भिंगाने के बाद में वो जैविक कैसे हो गया। कोई नहीं मानेगा इस बात को। तो इसमें से कोई लोग अगर ऊर्जा विज्ञान जानते होंगे तो गेहूं को पानी में डालने के पहले ऊर्जा विज्ञान से चेक कीजिए, और उसके बाद में फिर से ऊर्जा विज्ञान से चेक कीजिए, तो वो आपको इस पर समझ में आ जाएगा कि कितना अंतर पड़ा है। उसके बाद आप रोटी बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे, तो सभी नरम बनेंगी। और पेड़ पौधे में आप जैसे भी यूज करेंगे, पानी डालेंगे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसको बीमारी नहीं लगेगी पेड़ को, और फल लंबा होगा, रसीला होगा। और बाजू में ही अगर किसी खेत में वही फसल लगी है, सेम उम्र की, सेम क्वालिटी वाली, वैरायटी वाली, तो उसका टेस्ट और उसके टेस्ट में बहुत अधिक फर्क आ जाता है। अभी जैव रसायन के ऊपर मैंने इतना अधिक काम कर चुका हूँ, इतना अधिक काम कर चुका हूँ कि मैं शुगर के पेशेंट को भी जैव रसायन देता हूँ, मात्र और मात्र जैव रसायन। तो उस चीज को थोड़ा बनाना डिफिकल्ट है। वो कोई यानी जानकारी वाला आदमी बनाए तो अच्छा है। उसमें गुड़मार है, नीम है, केवटी है, आंवला रिट आंवला है, हरडा है और भेड़ा है। सारी चीजों का बना के मैं शुगर पेशेंट को ठीक किया। कम से कम भी 7 से 8 शुगर पेशेंट है जो मात्र और मात्र जैव रसायन के सेवन से ही ठीक हो गए हैं। ऐसे कोई भी आयुर्वेद की कोई भी औषधि जो अरे बीमारी में काम करती है, आप उसका जैव रसायन बनाएंगे तो औषधि से भी ज्यादा फास्ट रिजल्ट है। किसी को पेट साफ नहीं हो रहा, स्किन एलर्जी कितना भी रहे, बेल का जैव रसायन दे दो, बहुत अच्छा काम करता है। और आपके बाल झड़ रहे हैं तो पानी में डाल दीजिए, पानी की टंकी में डाल दीजिए। आप एक दिन डाल दीजिए, वो पानी में मल्टीप्लाई होते रहेगा। आपको बार बार डालने की जरूरत नहीं, एक हफ्ते में एक बार, 2 बार डाल दीजिए। अगर 500 लीटर की टैंक है तो आप 1 लीटर 1 ml के हिसाब से डाल दीजिए, जितना भी आ रहा है। आपको रोज रोज डालने की जरूरत नहीं है। आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। पक रहे हैं तो शायद रुक जाए, पकने का उतना अच्छा रिजल्ट मैंने नहीं देखा है, लेकिन बाल झड़ने में इंस्टेंट रिजल्ट है। और इसके अलावा बहुत यानी कुछ चीज खराब है, ग्लास वगैरह, किसी के पास ग्लास डोर है तो उसमें आप मार के, तो जो क्लीन आता है, जो क्लीन नाम से एक लिक्विड आता है ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का रहता है, सेम उतना ही काम करेगा। और समझ लो बहुत यानी करीब करीब जितने उपयुक्त हो गए, और कुछ छूट भी गया होगा, हो सकता है, बोलने में कभी आता नहीं है ध्यान में। तो ये हम लोग इसका एक शैम्पू बनाते हैं। जी भाई जी, आप कुछ बोल रहे हैं? कंटिन्यू करिए, मुझे लगा था कि आप रुक गए तो इसलिए मैं अनम्यूट किया। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करिए। हाँ, तो हम लोग एक शैम्पू बनाते हैं। मैंने भाई जी को भेजा भी है, गोविंद भाई जी को। तो उन्होंने यूज़ किया कि नहीं, मुझे उसका उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि उन्होंने बातचीत 2 बार फ़ोन किया, लेकिन मैंने एक दिन उठा नहीं पाया और उतनी बात ही नहीं हो पाई थी, कुछ काम में था मैं तो। और साबुन भी हम लोग बनाते हैं, तो साबुन का इतना अच्छा रिजल्ट है कि किसी भी प्रकार की स्किन एलर्जी है तो उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। और साबुन कॉस्ट वाइज भी बहुत सस्ता है। 110 ml का 110 ग्राम का साबुन है, 60 रुपए का हम लोग बेच रहे हैं। और वो साबुन लगाने के बाद आपको स्किन में किसी भी प्रकार की कोई भी स्किन की जो
यानी बॉडी लोशन वगैरह जो लगाते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब ज्ञान जो है मुझे हमें ताराचंद बेलजी भाई गुरुजी की तरफ से मिला है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस विषय में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं और तो पूछ सकते हैं। मेरे पास जितनी जानकारी थी मैं दे चुका हूँ। जी, बहुत बढ़िया और बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी मैं बाकी सबको अनम्यूट करता हूँ थोड़ी देर में, आप लोग अपने भी सवाल पूछ पाएँगे। तो भैया जैसे यहाँ पर मैं वेबसाइट जो देख रहा हूँ, उसके ऊपर एक एक है फफूंद भक्षक, ठीक है? ये इसका ये बायो किलर नाम है, बायो नेमेटिसाइड, ये क्या चीज़ है? थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। वो एक्चुअली वेबसाइट जो है रितेश अग्रवाल जी हैं, वो भोपाल से वो मेंटेन करते हैं और प्रोडक्ट के नाम वगैरह ब्रांडिंग सब वही करते हैं, तो वो मुझे जी, उसके जी। बारे में नहीं पता है। ठीक है। ओके, ओके। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं। बायोकेमिकल सजल करके एक प्रोडक्ट है, और जामन ग्रोथ बूस्टर है, डीए बायो डीएपी। ओके, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं भैया, हाँ जी। ये बेलजी साहब जो हैं उनके थ्रू ही बने हैं, ऐसा? हाँ, उनके सुपरविजन में ही काम होता है। ओके, ओके। गोवर्धन खनिज खाद है एक, अ, ये काफी कुछ है इसमें, कंपोस्ट, और हाँ, मैं पूरी तरह सुन नहीं पाया था, तो जो आपने ये चीज बोली थी कि एक जीव उसमें होता है लाइव, वो थोड़ा उसके बारे में दोबारा बता दीजिए। हाँ हाँ, तो आप जैसे दही में जैसे जामन होता है, हम्म। तो दही में भी बैक्टीरिया जीवित है ना, तो इसमें भी बैक्टीरिया जी। जीवित ही है। इसमें जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, अगर आप वो जो माइक्रोस्कोप से स्कोप से देखेंगे तो आपको जो जीवाणु हैं वो आपको इसके अंदर में जीवित दिख जाएंगे। हाँ, मैं एक बहुत। उपयोग बताना जी, भूल गया बताइए, मेरा, या बताइए। छूट छूट गया है। जैसे आपने अगर बाजार से अंगूर लाए और सेब का जैव रसायन में डाल के अगर 7 घंटे रख दिए, तो अंगूर में भी सेब का टेस्ट आ जाता है। या आप केले में भी सेब का टेस्ट डाल सकते हैं। आप उसको 5 से 7 घंटे कंटिन्यू डुबा कर रख दीजिए वही पानी में, तो पहली बात तो वो यानी शुद्ध हो गया और उसका टेस्ट भी उसमें चला जाएगा। जी, बहुत बढ़िया। और वेबसाइट पर कॉपर की मिट्टी है, अ, और भस्म रसायन किट है, एक मैग्नीशियम की मिट्टी है, आयरन की मिट्टी, आयरन मिट्टी लिखा हुआ है। उसके अलावा जिप्सम भी मिल रहा है। सुरपाल करके एक प्रोडक्ट है, लाल मिट्टी है, रॉक फॉस्फेट है। अ, ओके। एक और चीज थी कि जो बेल जी भाई हैं, उनका पूरा आप बता सकते हैं कि वो क्या क्या करते हैं, कहाँ से उनकी शुरुआत हुई, कुछ थोड़ा सा उनके बारे में? उन्होंने 17 साल से रिसर्च कर रहे हैं वो खेती के ऊपर, और अभी वो यानी जो केमिकल की जो खेती कर रहे हैं जो लोग, वो 1 एकड़ में मैक्सिमम 15 से 20 कुंटल धान उगाते हैं। और वो जैविक खेती करके 40 से 45 कुंटल तक प्रति वर्ष उगाते हैं। मेरे यहाँ से उनका गाँव है 70 किलोमीटर, बालाघाट जिला में रहते हैं, कनई उनका गाँव है। टोटल खेती जो है वो कितनी कर रहे हैं, मतलब कितने जगह पे कर रहे हैं? वो करीब 9 से 10 एकड़ खेती कर रहे हैं। वो अभी पूरा मैं लैंड उनका ही है, ऐसा? हाँ, उनका ही है। आप कंटिन्यू करिए, आप चर्चा को आगे बढ़ाइए, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको एकदम क्लोज एंडेड रखना है।
आप बोलिए अपने मन से, अभी आप कुछ कह भी रहे थे। नहीं, तो मैं यही बोल रहा था कि हम लोग साबुन, शैम्पू, मंजन है, धूपबत्ती। धूपबत्ती एक हमारे पास ऐसा है कि कोई अगर रूम में लगा दे, तो वो आज शाम को लगाएंगे तो अगर रूम बंद करके आप कहीं बाहर चले गए, तो वो अगले दिन शाम तक की उसकी खुशबू रहती है। आप यानी 24 घंटे के बाद भी आएंगे तो आपको खुशबू एज इट इज वही मिलेगी आपको, कि ऐसा लगेगा अब भी यहाँ से कोई धूपबत्ती जला के गया है। और साबुन है हमारे पास, तो स्किन एलर्जी में कितना भी यानी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा उसके लिए सेकेंडरी बात है। बाकी अगर नॉर्मली कुछ फर्स्ट या दूसरे स्टेप में है तो बहुत अच्छा काम करती है। और खाद वाद वहाँ जो बने हैं वो बहुत सारे खाद वाद तो बनते हैं, बाकी खाद से स्वास्थ्य स्वास्थ्य का कोई संबंध नहीं है, वो खेती का विषय है। या जो लोग खेती करते हैं तो वो मुझे अगर बात करें तो उनको कैसे खाद बनाना है फास्ट वो बता भी देंगे। और यानी एक खाद गोबर को भी ये डिकम्पोस्ट करने में बहुत अच्छा काम करता है। नॉर्मली आप कोई भी विधि से जो ब्लैक गोल्ड है गोबर का, जो कचुआ खाद बनाते हैं, उसको बनने में कम से कम 70 से 80 दिन लगता है। और इस विधि से बनाएंगे तो 45 से 50 दिन में बन जाता है। उसमें आपको किसी प्रकार का कोई मेहनत नहीं करना है, कुछ नहीं। आप गोबर को एक पर्टिकुलर जगह पर रख दीजिए और उसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। जैव रसायन कंटिन्यू डालते रहिए उसमें, बस 15 दिन 20 दिन में यानी एक राउंड में 3 से 4 बार डाल दीजिए। तो वो खाद आपका इतना ज़्यादा अच्छा बनेगा, इतना ज़्यादा अच्छा बनेगा कि आपकी जो भी फसल है इतना ज़्यादा ग्रोथ दिखेगा कि आप देखते से आपको यकीन नहीं आएगा कि इतना अच्छा ग्रोथ हो भी सकता है कि इससे, इस खाद से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो और भैया मैं आपको एक चीज एक और पूछना चाह रहा हूँ कि बेलजी भाई जो हैं वो किसको गुरु मानते हैं? मतलब उनके भी पक्का कोई ना कोई गुरु होंगे या आदर्श होंगे। उनके गुरुजी है नरसिंहपुर में, उनका नाम मुझे शायद मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है। हम्म। नाम नाम है उनका, लेकिन मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है नाम। वो बहुत बार उनके गुरु को धन्यवाद करते हैं, लेकिन ठीक है, मैं भूल गया हूँ अभी सही में उसका नाम। कोई बात नहीं, वो तो लोग जो हैं वो चैनल पर जाके पता कर लेंगे। और जी। 17 साल से कर रहे हैं तो अभी चल रहा है 2022, यानी 2005, तो काफी है। और खेती के अलावा और कुछ भी उनका वो फॉलो करते हैं? कोई और चीज भी है? नहीं, वही किसानों से खेती करवाते हैं और वो भी जैविक प्रोडक्ट उनके भी हैं, यानी सब ऑर्गेनिक हम्म। प्रोडक्ट उनके बिकते भी हैं। और ठीक है, पूरे और ये देश जो, के जी 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 पूरे जी। देश के जो किसान हैं वो उनसे जुड़े हुए हैं। वो हर जगह जाके करीब करीब यानी फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं अभी भी लोगों को। हमारे यहाँ भी हमने 2 दिन का प्रोग्राम रखे थे, तो एक हम्म। नॉमिनल चार्ज हमने लोगों से लिया, लेकिन उन्होंने मुझसे चार्ज नहीं लिया। जबकि ऐसा हमको बोला हुआ था कि वो देहरादून में थे तब, तो बोले यहाँ से हम आएंगे तो पेट्रोल आपको देना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने टाइम पे लिया नहीं मुझसे, पता नहीं क्यों नहीं लिया। तो वो अभी पूरे देश में भ्रमण करके लोगों को बार बार समझा रहे हैं कि ऐसे टाइप खेती करो, इस टाइप से खेती करो। और उसमें से जो लोग भी अच्छा खेती कर लेते हैं तो उनकी जो फसल है उनकी बिकवाने की जिम्मेदारी उनकी है। जी, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा आपका सफर कैसे शुरू हुआ इनके साथ, और आप क्या क्या करते हैं जी निजी लाइफ में? मेरी निजी लाइफ पर तो अभी ऐसा समझ लो कि आप प्लेन में उड़ने वाला आदमी साइकिल में चल रहा है। बाकी आपको इंटरनली बातें क्या बताऊं। बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है। और अगर मानव कल्याण के लिए, खेती के लिए, क्योंकि मुझे तो लगता है कि फ्यूचर उसी का है जो या तो कुछ उगा सकता है, या उगाने के बाद जो खाना खाते हैं उससे कोई रोग अगर आ जाए तो उसको ठीक कर सकता है। और साथ ही साथ अगर जो हमारे जो हमारी फ्यूचर है, जो बच्चे हैं वो जब बड़े हो रहे हैं तो उनको
बड़े करना, और बड़े करते करते उनको सिखाना पढ़ाना, जो है वो जो कर सकते हैं वही, मुझे लगता है कि तीन काम जो है ये, शिक्षा, कृषि, चिकित्सा, जो ये तीन कामों में से एक काम भी पकड़ ले, और वो चाहे, जैसे आपने बोला, तो आपको ये नीड कैसे फील हुई, जो आप बोल रहे हैं कि मैं इधर से इधर आ गया? हाँ, नहीं एक्चुअली मैं तो बेसिक पैदा ही गाँव में हुआ था। तो कुछ पढ़ाई करने के बाद वही बाहर घूमने का शौक आ गया तो बाहर चले गए। जॉब करते करते थोड़ा अच्छा कुछ कुछ फील्ड में करने के बाद मेरा आखिरी जॉब वही था रेडिसन ब्लू का, 2016 में आखिरी था वो, नागपुर का। उसके बाद बहुत बार ऐसा कुछ यानी टॉर्चर रहता, आदमी कितना भी बड़ा जॉब कर ले। कोई भी, मेरे अनुभव की बात बता रहा हूँ, मैंने 10 से 12 साल बाहर रहा तो मुझे काफ़ी तरह, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में काम किया, मार्केटिंग में काम किया, लेकिन वो मज़ा नहीं है जो मैं यहाँ पे साइकिल चला रहा हूँ। तो मुझे इतना मज़ा आ रहा है, जब साइकिल में ब्रेक लगाना है तो किसी को पूछने का नहीं है, ब्रेक मैं अभी लगा रहा हूँ, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप प्लेन से चल रहे हैं तो आप एक पर्टिकुलर जगह में ही आप अपने प्लेन को लैंड कर सकते हैं, बीच में आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। आप शायद समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो कृपया आप दोबारा बताएं। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक साइकिल से चलने वाला इंसान कहीं भी साइकिल की स्पीड बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, ब्रेक मार सकता है, रुक सकता है। लेकिन जो इंसान प्लेन में चल रहा है उसको एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट में जाके ही नहीं, अपने प्लेन को लैंड करना है। एकदम एकदम सही बोले आप, बिल्कुल। तो उसके पास किसी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं है। तो मुझे अभी मेरी ज़िंदगी में बहुत मज़ा आ रहा है। मैं सुबह 4 घंटे गौशाला में जाके काम करता हूँ। हमारे पास अभी 40 गाय हैं। और उसके बाद में थोड़ी धन की अभी कमी होने की वजह से हम, यानी मैं जहाँ रहता हूँ वो ब्लॉक लेवल का शहर है, तो 20 रुपए में डोसा बेच रहे हैं, इडली सांभर वड़ा वगैरह। एक छोटा काउंटर है अपना ठेला टाइप का, उसमें चालू किए हैं। तो भगवान की दया इतनी है कि हम लोग 4 घंटे में 8-10 घंटे का बिजनेस करके आ जाते हैं, दो लोग। उत्तम उत्तम। और जो प्रोडक्ट है मेरे पास लकड़ी के, कम से कम भी 30 से 40 प्रोडक्ट हैं जो शीशम की लकड़ी से मैं बनवा रहा हूँ। जिसमें खड़ाऊ है, हाथ में यानी हाथ पैर में पहनने के लिए अलग अलग डिजाइन की है। जो लोग घर में हैं या ऑफिस में जॉब करते हैं तो वो लोग पहन सकते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और उसमें हमने बहुत अच्छा यानी मैंने बनवाया है कि यानी डिजाइन भी इतनी अच्छी है कि आप एक बार आप खरीद लेंगे या पहन लेंगे तो अगला कोई भी इंसान देखेगा तो सच में पूछेगा कि भाई आपने किधर से लिए करके। दूसरी बात, घर में आप बना रहे हैं तो यानी किचन में भी चम्मच वगैरह यूज होते हैं, छोटे चम्मच, खाने की प्लेट है, कटोरी है। तो उसका भी हमने उसमें बनाए हैं, प्लेट चम्मच वगैरह सब कुछ। और लकड़ी की लाइफ अच्छी रहे इसका थोड़ा ध्यान रखे है, इसलिए हमने शीशम को चॉइस किए हैं। शीशम हमारे इधर है भरपूर मात्रा में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लकड़ी के भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बना रहे हैं हम लोग। और एक मेन बात, मैंने जैव रसायन वाली बात छूट गई मेरे से। पानी आप कोई भी पी रहे तो जैव रसायन मिलाएंगे तो पानी एकदम शुद्ध हो जाएगा। आपके पास कितना भी खराब गटर का पानी रहेगा, आप पानी गटर का पानी लेके आइए और उसमें आप 1 लीटर में 1 ml जैव रसायन डाल दीजिए। वो आपको 3 घंटे में जितना भी उसमें गंदगी है पानी में वो नीचे बैठ जाएगा। और जो ऊपर जो पानी दिखेगा वो पीने के लायक दिखेगा, शायद रहेगा नहीं पीने के लायक, लेकिन पीने के लायक जैसा शुद्ध पानी दिखेगा आप। तो ये बात मुझे बोलनी थी लेकिन वो छूट गया मेरा। क्योंकि हर इंसान पानी से ही बीमार हो रहा है, और पानी जब तक ठीक नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है। और पानी अगर आपका ठीक हो गया, आपको एक 100 की सीधी बात बोल दी, आपकी बॉडी सबकी एसिडिक हो चुकी बॉडी, आप जैव रसायन पियेंगे तो अल्कलाइन बॉडी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो सत्यजीत भाई, आप अपना क्वेश्चन रखें कोई भी, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ी देर में। जी।
भैया वंदे मातरम। मतलब ये ये जो जैव रसायन जो बनाने की जो विधि आपने बताई, तो ये इसका कुछ एक्सपायरी वगैरह भी है क्या? मतलब खराब भी नहीं होता नहीं है नहीं या? नहीं, कभी भी एक्सपायरी नहीं होगा। ये जितना ज्यादा पुराना होगा उतना अच्छा स्ट्रांग होते जाएगा, होम्योपैथी की मेडिसिन की तरह। तो इसको हम मतलब ज्यादा क्वांटिटी में बना ले तो अच्छा है, क्योंकि मान लीजिए खेती हम कर रहे हैं, तो खेती में मान लीजिए हर 15-20 दिन पे हमको खाद देना है, तो 3 महीने लगेंगे इसको बनाने में। तो हम क्यों ना इसको ज्यादा ही बना के रख लें। बिल्कुल बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। और खेतों में देने का तरीका कैसा रहेगा? खेतों में तो आप किसी भी एवरेज में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यानी वो आपको कम से ज्यादा भी हो जाएगा तो दिक्कत नहीं है खेती में, क्योंकि जमीन कैसे भी एक्सेप्ट कर लेती है। जब वो जहर को एक्सेप्ट कर सकती है तो ये तो अमृत है। नहीं, मतलब मात्रा पूछ रहे हैं, जैसे कैसे देना है, जैसे 1 एकड़ में कितना देना है ऐसे। 1 एकड़ में आप पंप से फुहारनी करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। या तो फिर जो आपका जो मोटर से आप पानी चला रहे हैं तो आप उसमें कोई भी डिब्बे या कुछ नल वाली टोटी में डाल दें, जिसमें बूंद 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 गिरते रहे। तो 1 एकड़ में वैसे 5-7 लीटर भी चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आप हम्म पाँच हम्म, हम्म। लीटर में 10 लीटर पानी मिला दी, 15 लीटर का ऐसा कुछ केन वगैरह आता है जो नल वाला, तेल वाली कुछ डबकियाँ आती है नल वाली, आप वो लगा दो, चलते रहे कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। और ये गोबर को जो आपने बताया था कंपोस्ट करने के लिए, तो उसमें मतलब केचुआ नहीं छोड़ना है, केवल ये जैव रसायन से ही वो खाद बन जाती है? हाँ, एक्चुअली हमारे ताराचंद बेल जी गुरु जी जो है वो बोलते हैं कि किसी भी चीज की विष्ठा निगेटिव रहती है, तो वो यानी किसी भी चीज की ऊर्जा कैसे हो सकती है। जी तो मैंने उनके ही बताए अनुसार मैंने खाद बनाए हैं। उसका फोटो वीडियो डालूंगा, मैं कल गौशाला जाऊंगा तो ग्रुप में डालूंगा कि वो जैव रसायन से कैसे गोबर खाद बनाए करके। जी जी। जी ठीक है, वंदे मातरम। और किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड। तो मैं कितना दुर्भाग्य वाला व्यक्ति हूँ कि मैं जिनके साथ ऑडियो कर रहा हूँ, मैंने जैव रसायन वाली सारी बातें सुनी नहीं है, बाद में सुनूंगा मैं। तो एक सेकंड रुकिएगा। आपके पास समय तो है ना? जी जी, आज तो बहुत समय है, आज सोने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, एक सेकंड। भैया जी आपका नंबर भी मिलेगा तो? नंबर आप मेरे नंबर पे टैप कर दो, आप जो लिखना है लिख दो, वहाँ पे वही नंबर है मेरा, एक ही नंबर है, कोई दूसरा नंबर नहीं है। ठीक है जी। ठीक है सतीश जी। वंदे मातरम। जी जी। दिमाग। शिवाजी चौधरी। जी बोलिए। जैव रसायन बना लिया, बाद में उसको कैसे रखना है? आप कोई भी एयरटाइट डिब्बे में पैक करके रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, खराब ही नहीं होगा, कभी नहीं होगा। उसके अंदर में एक हल्की हल्की व्हाइट कलर की लेयर बन सकती है, एकदम पतली, यानी पतला कपड़ा से भी पतली लेयर बन सकती है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, कभी खराब होता ही नहीं है वो किसी भी। आप उसको खुला नहीं छोड़िए, खुला छोड़ेंगे तो खराब हो सकता है। खराब होने का मतलब यह है कि उसकी खुशबू जो है वो बदल जाएंगी, वो बदबू हो जाएंगी, फिर वो निगेटिव हो जाएगा फिर। और हम खाद को कंपोस्ट कर रहे हैं अभी जीवामृत और वेस्ट डिकम्पोजर से, उससे भी जी बहुत जी। बढ़िया हो रहा है। नहीं, उससे भी होता है अच्छा, आप इससे भी कर सकते हैं। उसमें भी जीवित जीवाणु है, इसमें भी जीवित जीवाणु है। जी जी। हम भी खेती कर रहे हैं, जैविक खेती भी कर रहे हैं। आगे में खेती वाला ही जीवित रहेगा, आपको ये बात बता रहा हूँ। जी जी, वो तो है ही। भैया लोग जी समझ। समझिए कैसे, जैसे हल्दी की फसल है, अगर उसमें नीचे हल्दी जो है जमीन में आती है, तो उसमें नीचे अगर कोई फफूंद है
तो उसका ये जैव रसायन का कैसे इस्तेमाल होगा उसके ऊपर? उसमें नीम का जैव रसायन इस्तेमाल कीजिए। नीम हो गया, अकोना हो गया, गराड़ी हो गया। उसी में आप कीटनाशक भी बना सकते हैं, उसी में खाद भी है वो। मैंने भी ताराचंद बेलजी बहुत जी सुना जी। है। और वो कहते हैं कि आप ऐसी जमीन हो जाएगी यदि मेरे हिसाब से करोगे तो एक बार डालोगे खेत में तो कुछ भी करना नहीं है, बस पानी भी नहीं डालना है, वैसे ही हो जाएगा। जी जी। तो चौधरी साहब, एक और चीज़ है कि टोटल ये कितने चीज़ों से बनाया जा सकता है अगर गिनने बैठे तो? एक तो ये बता दो। दूसरा ये कि जो चैनल है बेलजी भाई की पाठशाला, यहाँ पर इससे रिलेटेड वीडियोस हैं डेडिकेटेड? वो बताते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं बताते, क्योंकि उसमें जो वीडियो डलते हैं उनके जो प्रोग्राम रहते हैं वो थ्योरी बताते हैं वहाँ पे। लिख के दे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं दिखाएंगे। मैंने एक खुद का वीडियो बनाया है तो वो ग्रुप पे डाल दूंगा शायद। एक बार और मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं यहाँ ग्रुप पे डाल देता हूँ वीडियो अभी के अभी। ठीक है। तो जी। वो कितनी चीजों से बनेगा उसका आपका सवाल था। तो ये दुनिया में जितने भी पेड़ हैं, जितने भी पत्ते हैं, जितने भी फल हैं, सबसे बनाया जा सकता है। बहुत सुंदर बात। ठीक है। और आपका स्वास्थ्य का जो पूरा मेथड है वो आप क्या फॉलो करते हो अपने पर्सनल लेवल पे? पर्सनल लेवल पे मैं समझ लो कि आप हम बाजार से नमक खरीदते हैं। इसके अलावा खाने वाली तो चीजें जीरा वगैरह ऐसे एक दो चीज खरीदते हैं, बाकी तो सब चीजें हम खुद ही उगा रहे हैं। तेल मैं खुद ही निकालता हूँ। अभी मैंने तेल की कच्ची घानी मंगाई है, वो 6 वोल्ट मशीन है, वो हम कुछ दिन में सेटअप कर देंगे। तो तेल वगैरह तेल भी मैं बेचता हूँ, और तेल हमारे गुरुजी की कृपा से मैं बहुत जगह तेल जाता है मेरा। तो मेरे पास करीब अभी 13 प्रकार के तेल हैं। अलसी, तिल्ली, गुल्ली, फल्ली, नारियल, महुआ तेल है, गरांजी तेल है, माल कांगनी हो गया, और बहुत सारे तेल जो जितनी चीजों से तेल निकलते हैं, सारे तेल मेरे पास उपलब्ध है। कोई ब्रांडिंग नहीं है, कोई लेबल नहीं है, बेचने का कोई लाइसेंस नहीं लिया लेकिन एक पर्टिकुलर लाइसेंस वाले से ज्यादा अच्छा माल बिक रहा है। बहुत सुंदर। ठीक है, तो सत्यजीत जी आप अनम्यूट कर रहे थे, बोलिए क्वेश्चन। जी, मैंने यूट्यूब पे एक बार देखा था, वो वैद्य राजेश कपूर जो है, वो भी मतलब इसके बारे में बताए हैं। तो बायो एंजाइम बनाने का वीडियो है बहुत सारा, उसमें तरीका बताया गया है। 3-4 साल पहले मैंने भी बनाया था, लेकिन इसका इतना सारा यूज मुझे नहीं मालूम था जो आज इन्होंने बताया है। ठीक है, उसके बनाने की बहुत सारी विधि है दी हुई। वो ताराचंद बेलजी बताते हैं कि आपको जैव रसायन बनना है तो 3 प्रकार का बनाना चाहिए: खट्टा, कड़वा और मीठा, खेती के लिए। जी देवाजी चौधरी। नहीं, बात सही है। वो उनका जो खट्टा मीठा कड़वा है वो बोलते सही बात है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं बोलता है कि देखो, खेती करने वाले कितने लोग हैं यहाँ ग्रुप में? अभी चैट में जितने लोग होंगे, अगर 10 लोग हैं तो उसमें से मात्र एक आदमी खेती कर रहा है। सही बात है। और जो खेती कर रहा है वो भी पर्सनली नहीं कर रहा है, खुद यानी करवा रहा है। तो जो इंसान कुछ करवा रहा है वो इंसान तो फेल है। क्योंकि मेरे पर्टिकुलर पर्सनल रिलेशन में जो लोग हैं, बताने के बाद भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा है आज। मालूम सब है लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। जी तो जी, उसका वही फायदा क्या है फिर? कर नहीं पा रहे। कर नहीं पा रहे ना, मतलब कहीं ना कहीं तो चूक आ रही ना।
तो वो अभी ग्रुप में एक दिन बात हो रही थी कि वो सरसों की है शायद वो, कि आपको एक बात और बता रहा मैं कि कोई भी बीज है बाजार का, उसको आप देसी बीज बना सकते हैं, जीएमओ सीड को भी। वो कैसे? वो आप पहले बाजार से लेके आ जाइए बीज, उसको पहले 12 घंटे गौमूत्र में रखिए, उसके बाद 12 घंटे गोबर में रखिए। इसके पहले उसको 4 घंटे धूप में रखना है। उसके बाद में आप जो बीज है उसको आप अंकुरित करवा दो। 70 से 80% वो देसी बीज बन जाएगा पहली बार में। और सेकंड क्रॉप आप जब निकालेंगे तो सेम विधि से करेंगे तो वो पूरा फिर पुरानी स्थिति में आ जाएगा, वो बीज जैसा पहले था वो जीएमओ से निकल जाएगा, यानी वो देसी बीज बन जाएगा। जीएमओ वाले रिजल्ट उसमें नहीं रहेंगे। एक किसी भी बीज के साथ किया जा सकता है ऐसा। और आपने वो या बताया जैव रसायन से वो गेहूं को भिगोने के लिए, वो कितने घंटे भिगोने हैं? कम से कम 8 घंटे। तो वो फूल नहीं जाएगा क्या? गेहूं फूल जाएगा ना भिगोएंगे तो? फूल जाएगा, फूलने के बाद उसको वापस पानी से निकाल के सुखा दीजिए, अब सूख जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अंकुरित तो नहीं होंगे ना, अंकुरित जैसा? नहीं नहीं, गेहूं 48 घंटे के बाद अंकुरित होता है। जी जी। और आपको एक बात बता रहा, अंकुरित आने के बाद अगर आप उसका आटा खाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी। जी जी। वीट ग्रास पर क्या कहना है भैया आपका? वीट ग्रास तो अच्छा है, पी सकते हैं लोग, लेकिन कितने लोगों ने पिया है? यहाँ से कोई है ऐसा जो ने वीट ग्रास पिया है? कोई नहीं वीट होगा। ग्रास को लोग शौक जी से नहीं पीते हैं, मजबूरी में पीते हैं। नहीं जी नहीं, मैं बता रहा, देखो पीने की बात तो हर किसी को जरूरत है, आपको बता रहा हूँ, अभी जरूरत तो हर किसी को है। अभी हर इंसान अपना खुद का दुश्मन है, उसका दूसरा दुश्मन कोई नहीं है। हर इंसान अपने बच्चे का दुश्मन है, खुद का दुश्मन खुद ही बना बैठा हुआ है अभी। पॉइंट पॉइंट बिल्कुल। गोविंद भैया आप बोलो, क्वेश्चन या जो भी कुछ भी। हाँ, बीट ग्रास के ऊपर बात हो रही थी, तो मैं बता दूं बीट ग्रास का मैं बहुत पहले, अभी तो खैर बहुत ज्यादा उसका अनुभव है, लेकिन 2016 में जब राजीव भाई को सुना था, और 2017 जनवरी की बात है, मेरे पास पटना से एक फोन आया था हमारे जानकार का, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप फेसबुक पे पोस्ट डालता था। तो उन्होंने फोन किया कि मेरे ना जो भाई है उसको पीलिया हो गया, और वो पीलिया संभल नहीं रहा है, और संभल नहीं रहा है वो। और दूसरी चीज कि उसके शरीर में कमजोरी बहुत ज्यादा है, मतलब इतनी कमजोरी है कि हम उसको मतलब मल्टीविटामिन के इंजेक्शन देने पड़ रहे हैं। तो उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब मैं कुछ भी नहीं जानता था, सिर्फ और सिर्फ विश्वास के तहत मैंने उनको बोला, मैं कहा एक काम कीजिए, आप गेहूं घर में ही भिगो भिगो दीजिए, और उसको कर दीजिएगा, 5-6 दिन बाद थोड़ा थोड़ा लेके उसको उसका जूस बना के पिलाइए। और जो गन्ने के जूस में चूना जो राजीव भाई बताते थे वो बताया, ये दो चीजें बताई थी। उसके 15 से 20 दिन के बाद वो पूरी तरह से अपने काम पे चले गए थे, जिसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहा। उसके बाद इसी वीट ग्रास का जो है 2017, हाँ 17 के लास्ट में, अक्टूबर के आसपास, किसी की किडनी को गंगाराम में डायलिसिस पे डालने की बात कही गई थी कि किडनी को डायलिसिस करना पड़ेगा, आपका क्रेटिनाइन बहुत ज्यादा हाई हो गया है। उस वक्त भी उन्होंने वीट ग्रास का ही सेवन किया था, और उसके साथ कुछ होम्योपैथ की मेडिसिन। तो परिणाम ये आया कि मात्र 15 दिन के अंदर ही वो पूरा का पूरा जो क्रेटिनाइन का जो लेवल था वो सीधा का सीधा डाउन हो गया, और वो मतलब रिपोर्ट देख के ही खुश होके फिर आगे वो बच गए। तो वीट ग्रास का, और एक बहन है उन्होंने अपने वीट ग्रास का बहुत ही अच्छा उपयोग किया। तो उनका कहना था कि अभी तो उसकी शादी भी हो गई मई के महीने में, तो मार्च में जुड़ी थी, तो उसने बताया कि भैया वीट ग्रास को मैंने पिया भी और अपने बालों में लगाया, उसका परिणाम ये नजर आया कि हमारे जो बाल झड़ते थे वो बाल झड़ने कम हो गए, और मेरी चेहरे पे चमक ऐसी हुई कि मैं अपनी छोटी बहन से ज्यादा सुंदर हो गई।
मतलब क्या 29 की उम्र वाली, वो 29 की नहीं दिख रही थी, वो 21-22 की दिख रही थी। तो प्रकृति में जो घर का उपजाया हुआ, बात यहाँ पे है घर का उपजाया हुआ, तो इन सब चीजों में जहाँ पे भी प्राकृतिक चीजों का सेवन है, अगर जितना संभव हो सके, अगर घर का हो, अपने आप का, अपने खुद का हो। अब उसी व्हीट ग्रास के आज बहुत बड़ी मार्केट की लॉबी बन गई है। आज व्हीट ग्रास से करोड़ों रुपए का बिजनेस किया जा रहा है, लेकिन परिणाम 10% भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्राकृतिक रूप से जो नेचुरल जो है वो खत्म हो गया। आपको जिस चीज को हरे ताजे के रूप में लेना था, अब उसको पाउडर फॉर्म में घर में लाके ले रहे हैं, तो फिर परिणाम नहीं आता। फिर कहते हैं जी व्हीट ग्रास का रिजल्ट नहीं है। व्हीट ग्रास का रिजल्ट है। व्हीट ग्रास का रिजल्ट इसलिए कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जब गेहूं की खेती होती थी, गेहूं की बालियां होती थी, तो हम उसको कच्चा ही खाया करते थे। जब रास्ते से गुजरते थे तो 2-4 बाल उखाड़ लिए, उसमें से उसके पत्ते भी चबा गए, उसका रस भी पी गया, दूध जो हल्के कच्चे गेहूं थे उसका दूध भी खा गए, मतलब दूध भी पी गए। तो व्हीट ग्रास का बहुत अच्छा परिणाम है। व्हीट ग्रास ही नहीं, ऐसा कोई भी, हमारे यहाँ तो जो जौ होते हैं, जौ का आप किसी भी जो घर में जैसे छोटे छोटे जब पालक हैं, एक बड़े पालक और एक छोटे पालक, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। मेथी दाना, मेथी के पत्ते, छोटे पत्ते और पूरे पेड़ बने हुए पत्ते, छोटे वाले पत्तों का बस पाचन हमारे शरीर बहुत अच्छे तरीके से जल्दी कर लेता है। जो बड़े पत्ते होते हैं उसका पाचन करने में हमें समय लगता है। इसीलिए आपने कई जगहों पे देखा होगा कि हार्ट के रोगियों के लिए पीपल के पत्तों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कौन से? कोमल पत्ते, हार्ड वाले पत्ते नहीं, कोमल पत्ते। और देवा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी हमें। और आपका तो और बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे जो अभी इस बार जैव रसायन भेजा है शहद के साथ। और बाकी शहद तो खैर संजोग से मैं पिछली बार भी खुद अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर पाया, तो उससे पहले ही जो भाई बंधु मांगे थे उनको दे दिया था। और जैव रसायन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इस ज्ञान के बाद मैं इसे प्रयोग में लाके समाज में और इसके प्रति जागरूकता, और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा समय और निकालें ताकि हमारा जो दूसरा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, जो इससे थोड़ा सा ज़्यादा लोगों तक रीच है, ग्लोबी न्यूज का, उस पे जी आपका जी एक लाइव सेशन करा दूं, तो इससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ज्ञान को लें, और ज्ञान के माध्यम से और आपके जो हम कर सकते हैं आपके लिए वो मैं करने को तैयार हूँ। आप जैसे भाई बंधु जो भी समाज हित में जो काम कर रहे हैं उनके लिए जो हम कर सकते हैं, जितना हमें बन सकता है, तो मैं बहुत ही जल्द कल या परसों में आपसे बात करके ग्लोबी न्यूज पे एक आप लाइव, मतलब 1-2 लाइव आप उस पे आके अपने ज्ञान को बताएं, जिससे सुनकर समाज में सोशल मीडिया पे फैलाए जा रहे भ्रम, परोसे जा रहे झूठ, लेकिन जो हकीकत में जिसने किया है वो जो बताएगा उसका अद्भुत ज्ञान होता है, उसकी अलग बात होती है। तो उस चीज को लेके भी हम इस बात को थोड़ा सा है कि मैं आप, और ऐसे भी स्वस्थ समृद्ध परिवार का हर कर्णधार का, आप भी इसके कर्णधार हैं, हम भी कर्णधार हैं। जो भी इंसान अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध रखना चाहता है वो सभी कर्णधार हैं, और हम सभी का फर्ज यही है कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के एक दूसरे का साथ सहयोग बने, उनके लिए कंधा से कंधा बने। बाकी अब आज हमारी छठ पूजा की थोड़ी सी तैयारियां चल रही है, तो उसमें थोड़ा व्यस्त हूँ। तो आपके लिए फिर कोटि कोटि नमन और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी आपका भी जानकारी दी बहुत हमें। बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, मैं वंदे मातरम। एक बात और मैं बोलना चाह रहा हूँ, उसमें शायद छूट गई बात। हम अभी जितने भी लोग हैं मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके भी हाथ में मोबाइल है, मेरे भी हाथ में मोबाइल है, तो इनकी जो रेडिएशन है उसको भी कम करने के लिए हमने एक चिप बनाई है। तो एक नॉमिनल चार्ज में हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। वो आपको देखने से ऐसा लगेगा कि एक कुछ पतली सी चीज है, लेकिन उसको बनाने में समय लगता है, और थोड़ा तन और मन दोनों चीज लगती है। धन थोड़ा कम ही लगता है, क्योंकि उसमें जो चीजें हैं वो सारी प्राकृतिक की देन है। क्योंकि पहली बात तो गोबर है, गोबर का रस है, कैसे बनती है वो भी आपको बता दे रहा हूँ।
गोबर ताजा गाय का ताजा गोबर लाके उसको सूती कपड़े से उसको रस निकाल लेते हैं गोबर का। उसमें गौमूत्र रहता है, बेलपत्र का रस रहता है, धतूरे का रस रहता है और तुलसी का रस रहता है। इनको मिला के जो आपके शर्ट का जो कॉलर में जो कॉटन लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं, जो भी बकरम बोलते हैं, उसके ऊपर 5 से 6 कोटिंग करके उसको सुखा सुखा के फिर से लेप किया जाता है। सुखाने के बाद फिर पेंट किया जाता है, फिर सूख गया फिर पेंट किया जाता है। तो इसको बोलते हैं रेडिएशन चिप, एंटी रेडिएशन चिप। नाम सुनने से ही ऐसा लगता है कि कुछ खास चीज है। अगर आपके पास में मीटर है नापने के लिए तो आप नाप सकते हैं। आपके मोबाइल की जो ऐप्स है वो 350, 400, 450, अगर आप कुछ एरिया में चले गए तो 500 तक की चले जाती है। और वो मात्र आप अपने मोबाइल में चिप लगा देंगे तो उसके फायदे ये हैं कि आप चिड़चिड़ापन कम महसूस करेंगे। आपको बोलने में कुछ कुछ बार आप बोलते बोलते फास्ट बोल जाते हैं तो वो आपको ध्यान नहीं रहता, तो वो हो जाएगा। किसी को ज़्यादा देर बात करने में सर दर्द होता है, किसी को आधा दर्द, किसी को पूरा दर्द होता है, किसी की आंखें दर्द देने लगती हैं, ये मोबाइल के इस्तेमाल से होता है। तो मोबाइल के पीछे आप सिंपल लगा सकते हैं कवर के अंदर। तो वो चिप भी मेरे पास उपलब्ध है, जिन भाइयों को चाहिए तो मंगा सकते हैं। और मेरे पास काफ़ी प्रोडक्ट हैं लेकिन मैंने आज तक किसी भी प्रोडक्ट की पैकिंग नहीं करवाई। मैं शैम्पू बनाता हूँ, शैम्पू बिकता है मेरा 1 महीने में करीबन 30 से 40 लीटर। लेकिन वो मैं सिर्फ एक लेबल बनाया, लेबल का खर्चा 1 रुपये 60 पैसे का एक लेबल बनता है और 2 रुपये की एक 100 ml की बोतल आती है। वो बोतल में मैं शैम्पू पैक करके देता हूँ। इसके अलावा साबुन मेरा बिकता है तो उसका मैं तो पेपर में लपेट के ही देता हूँ किसी को भी, क्योंकि मैंने पैकिंग के लिए सोचा, ब्रांडिंग के लिए सोचा तो बहुत इतना खर्चा बताया उन्होंने कि मैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाया। रेडिएशन चिप जो है, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि हम अपना नाम लगा देंगे, ये कर देंगे, लेबल लगा देंगे, आप जैसा बोलोगे वैसा बेचेंगे, आप सिर्फ बनाओ। लेकिन मैंने मना कर दिया कि मुझे किसी का नाम नहीं चाहिए, मेरा जो जैसा बिक रहा है चलेगा। अपना वाला अपना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा पैसे का लोभ भी नहीं है, लेकिन एक अपनी ज़िंदगी चल रही है वो हंसी खुशी चल जाए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। भगवान हर चीज़ दे रहा है और आप जैसा इतना बड़ा परिवार मिला है तो उस इंसान को और किस चीज़ की चिंता करने की बात है। तो जो जो अपने उपयोग की चीज़ें हैं तो आप यानी एक मंगा सकते हैं हम लोगों के पास से। एक तो पहली बात तो चीज़ अच्छी है और आपको रिजल्ट भी मिलेगा। बहुत बढ़िया। भैया अगर मैं ये पूछूं कि एक ही सांस में आपको सारे प्रोडक्ट के नाम बोलने हो तो बोल दो। एक ही सांस में तो मेरे पास करीबन जो औषधियों का यानी हमारे पास क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ने अभी यानी अपने लोकल के लोगों के साथ धोखा किया है। गवर्नमेंट ने क्या एक पर्टिकुलर जगह पे उनके सेंटर बना के वो औषधि कलेक्शन सेंटर है उनके, तो वो औषधि को कम से कम रेट में खरीद के एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग। तो पहले तो हम लोगों ने उन लोगों से बचाने के लिए कुछ कुछ औषधि में करीब करीब 100 से 150 प्रकार की औषधियाँ हमारे एरिया में रहती हैं लोकल में, तो वो हम कलेक्शन करवाते हैं और मैं बेचता भी हूँ। बहुत सारे लोगों से तो मैं औषधि खरीद के पैसे भी नहीं दे पाता, तो उन लोगों को बोलता हूँ कि जैसे बिक जाएगा, अभी अगर आप पैसे ले जाओगे तो 10 रुपए किलो में दूंगा, अगर आप 1 महीने के बाद ले जाओगे तो 12 रुपए किलो दूंगा। तो लोगों को ऐसा विश्वास है कि वो 12 रुपए किलो पे देने के लिए मान भी जाते हैं। तो ऐसा हमारा काम चल रहा है। तो औषधियाँ भी हैं, तो औषधियाँ भी आपको समझ लो कि शुद्ध मिलेंगी। अभी आपको एक बात बता रहा, औषधियों में से याद आया तो अभी जो महाराष्ट्र में उधर कुछ एक डॉक्टर है, सावले सावले मोटे मोटे, क्या नाम है उनका, नाम नहीं आ रहा है पता। वो बहुत सारा कोरोना कुछ एक बड़ा ग्रुप है इधर टेलीग्राम पे ही, कोरोना षड्यंत्र ऐसा ग्रुप है उधर।
हाँ, जगदाले है, जगदाले डॉक्टर हाँ, है वो। इलाज वाले। जगदाले। तो उन्होंने उधर के लोगों को बताया कि सफेद मूसली खाने से जिन लोगों ने वैक्सीनेटेड लोग हैं वो डिटॉक्स हो जाता है बॉडी। तो उन्होंने जो खाने का तरीका बताया, वो मेरे अनुभव में जो बात है वो आपको बता रहा कि जो उन्होंने बताया वो तरीका ही गलत था। उन्होंने बताया था कि 3 महीने तक की यानी 8 दिन में एक बार खाने का। तो मेरे जहाँ तक कि मुझे जो ज्ञान मिला उसमें वो ज्ञान गलत था उनका, यानी मेरे हिसाब से गलत था, हो सकता है वो सही हो। तो इतनी डिमांड की कुछ लोगों ने कुछ का कुछ ही बेच दिए सफेद मूसली मूसली के नाम पे। तो सफेद मूसली एक तो फार्म में उगाई जाती है क्योंकि वो कम से कम भी 1500 रुपये किलो 1700 रुपये किलो रहती है। और जो असली सफेद मूसली रहती है वो टेढ़ी मेढ़ी रहेगी, जंगल वाली, और उसमें छिद्र छिद्र होते हैं बीच में। और आप उसको ऐसा खाएंगे सीधा तो आपको इतना प्यारा टेस्ट लगेगा कि आपको खाने खाने का मन करेगा। इतनी यानी औषधियों में सिर्फ वही औषधि एक ऐसी है जो आप नीट औषधि खा सकते हैं, वो भी कच्ची। बाकी कोई औषधि ऐसी नहीं है। बाकी दूसरी मुलेठी है, तो मुलेठी भी आप खा सकते हैं। ऐसी 2-4 ही औषधि हैं। तो औषधियों भी हमारे पास है, और तेल तो सारे हैं ही। और गाय से जो प्रोडक्ट बनते हैं, गौमूत्र से, गोबर से, गोबर के कंडे हैं, अग्निहोत्र के कंडे हमारे बेलजी भाई हमको बेचने में बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो कंडे भी बेच रहे हैं हम लोग। और गोबर से कुछ डिजाइन बनाता हूँ मैं, ओम स्वास्तिक हो गया, चप्पल भी बनाते हैं हम लोग। और और तोरण वगैरह हो गया, मूर्ति वगैरह बनती है। और लकड़ी के प्रोडक्ट हैं। लकड़ी में आप समझ लो मोटा मोटी करीब करीब सारे प्रोडक्ट हैं जो लकड़ी से बन सकते हैं। कप हो गया, पानदान हो गया यानी ट्रे हो गया, चप्पलें हो गई है। खड़ू तो आप ऐसा समझो कि बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन है, मैं फोटो डालूंगा। और बांस से भी कुछ बनते हैं अपने प्रोडक्ट, बनवा रहा हूँ मैं बांस से भी। तो जो एक बार बनने के बाद कभी खराब नहीं होंगे वो प्रोडक्ट। बांस वाले जो शोकेस वाले हैं वो कभी खराब नहीं होंगे। बस यही है, और कुछ छूट भी गया होगा हो सकता है, क्योंकि याद रहता भी नहीं है, कुछ कुछ चीजें छूट जाती है, आप भी समझ सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो क्वेश्चन तो अब माइंड में आ रहे हैं बट ध्यान से हट रहे हैं। सत्यजीत भाई कुछ और मन में, या और किसी का कोई प्रश्न हो? कृष्णा नर्सरी, मणि कुमार जी, महेशदास जी, हरजप सिंह जी, गणेश शिंदे जी, मनोहर कुमार जी, बी कुमार जी, सुशांत जी, कोई भी क्वेश्चन? बाकी भाई चाहता तो जी बोलिए। ये प्रोडक्ट ना, ये पूरा का पूरे, ये भाई साहब पूरा मॉल है, मॉल, स्वदेशी मॉल। और अच्छे अच्छे सभी, बहुत बहुत बधाई उनको। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। बहुत बढ़िया। मतलब लकड़ी के भी चप्पल है? लकड़ी के चप्पल है ना जी। क्या बात है! तो वही पहनना चाहिए ना। ये तो हम मैं जरूर पहनना तो मंगवा। वही चाहिए, लेकिन मुझे अभी एक गंगा नगर है, शायद राजस्थान में है शायद गंगानगर। तो वहां से कोई है, अनुपम प्रकाश करके नाम है उनका। वो हीलिंग के मास्टर है शायद, वो कुछ हीलिंग का काम करते हैं बोल रहे थे मुझे। तो किसी ने ऑनलाइन में डाला होगा फेसबुक में वगैरह, तो मैं तो फेसबुक चलाता नहीं, तो उन्होंने उसमें मेरा नंबर डाला हुआ था। तो उन्होंने मुझे अभी 23 जोड़े चप्पल ऐसे मंगाए जिसमें किसी भी प्रकार की प्लास्टिक या कुछ नहीं चाहिए। तो हमने उनके लिए वो बनवाए और भेजे अभी। तो उन्होंने, मैंने जो मेन रकम थी मेरी उससे मुझे 1000 रुपये ज्यादा दिया, क्योंकि वो जो ऊपर का पट्टा था हमने वो उनको, बड़ की जो जड़ रहती है, बड़ा जो बड़ का जो पेड़ हो गया वो पुराना होने के बाद वहां से आता है। तो वो जो जड़ आती है वो इतनी मजबूत होती है कि आप उससे कुछ भी कर सकते हैं। वो आपकी छोटी उंगली से
यानी आपको बताऊंगा तो आपकी जो बाइक की जो एक्सीलेटर या ब्रेक का जो वायर रहता है, क्लच वायर या ब्रेक वायर, उतनी बड़ी भी जड़ रहेगी तो आप उसके ऊपर खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, झूल सकते हैं, इतनी मजबूत होती है वो। बहुत बढ़िया। और आप कितने साल से जुड़े हुए हैं इस सब में भैया? मैं करीब 16 से जुड़ा हूँ। इसके पहले थी बातें, जी। सब कुछ समझ रहा था, सब कुछ जान रहा था, लेकिन थोड़ा बेवकूफ था तब। अभी थोड़ी समझदारी आई है। परिवार वालों का क्या कहना है इस सब पर? घर वालों का तो शुरू में सपोर्ट नहीं था, लेकिन अभी जब पैसे थोड़े बहुत आने लगते हैं, आप किसी को कुछ बोलो तो मानने लगते हैं, तो फिर घर वाले भी मानने लगते हैं। क्योंकि हमारी जो धर्मपत्नी है वो उनको कुछ अच्छी ज्यादा पढ़ी लिखी है वो, तो वो सोचते हैं कि जॉब करने का था सब पहले, तो उनको तो जॉब लगा नहीं। एक टाइम पे क्या हुआ, मैं आपको छोटी बात बता दे रहा हूँ। तो हमारी धर्मपत्नी ने एमए किया, डबल एमए किया, डीएड किया, बीएड किया और हो गया कंप्लीट। संस्कृत में डबल एमए है वो। जॉब लगी नहीं, प्राइवेट जॉब कम सैलरी में करना चाहते नहीं। तो हमने बोला कि हम जो करते हैं आप उसमें राजी हो जाओ, या तो फिर आप जो बोलोगे हम वो करेंगे, आप हमें पाल लो। तो वो पहली वाली बात राजी हुई कि यानी हम जो बोलेंगे वो मानेंगे। तो फिर वो मान रहे हैं, ऐसी बात है। और अभी तो अच्छे से मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है अब। आप कुछ भी काम करेंगे, जो भी मेरी बात सुन रहा है, तो आपको मैं अपने खुद के अनुभव से बताता है, क्योंकि मैं तो प्लेन से साइकिल चला रहा हूँ। प्लेन चलाने के बाद सीधी बात बता रहा हूँ, आप कोई भी काम करेंगे तो आपको लोग मिलते जाएंगे। काम को थोड़ा रुकावट हो सकता है, समय लग सकता है, लेकिन आपके मन में अगर आपने वचनबद्ध हो गए कि ये काम को करना है, तो वो काम 100% हो जाएगा। आप निष्फिक्र हो जाइए। प्राकृतिक आपकी मदद करेगी, लोग आपकी मदद करेंगे और आपको उस टाइप के लोग मिलते जाएंगे। आपको इन शॉर्ट एक बात बता रहा हूँ अभी ये सब कामों से जुड़ने के बाद मुझे एक ऐसी चीज मिली जो इसकी कीमत आज मार्केट में 20 लाख है, लेकिन मैंने उसके मात्र 7 लाख रुपए दिया। जो रहने का घर है वो, उसकी कीमत अभी 20 लाख रुपए, लेकिन वो मुझे जिन्होंने दिया उन्होंने बोला कि आप इतने पैसे दे दो। उन्होंने मुझे बोला कि आपके पास कितने हैं, तो मैंने बोला मेरे पास मैक्सिमम इतने हैं, इससे ज्यादा आप 5,000 भी बोलेंगे तो मैं नहीं खरीद पाऊंगा। तो उन्होंने उतने में ही मुझे वो घर दिया। आपको बता रहा हूँ, अनुभव की बात, मेरा खुद का अनुभव है। जी जी जी, बहुत सुंदर। एक और क्वेश्चन है। हाँ जी, बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही जी, आ रही है। सॉरी सॉरी, मैं कह रहा हूँ कि लंपी वायरस पर आपका क्या कहना है? और दूसरा, अ, अगर आपके हिसाब से किसी गाय को हो जाता है तो उसको क्या उपचार करना चाहिए, मतलब जो पाल रहा है? और दूसरा, अगर किसी को ये डर है कि हो ना जाए तो वो क्या करे? इसके ऊपर कोई भी जानकारी है तो? मैं आपको बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में करीब करीब जितनी गौशालाएं हैं, अगर 100 गौशाला होंगे तो मैं करीब करीब 70 गौशालाओं के जो मेन कार्यकर्ता हैं या वहाँ के आसपास के जो भी वेटनरी डॉक्टर हैं, तो वो करीब करीब हमारे टच में सभी लोग हैं। और मंदसौर जिला में एक हमारे मित्र हैं, अर्जुन पाटीदार जी हैं। उनके अंडर में 36 गौशाला है। अर्जुन अर्जुन पाटीदार जी मंदसौर जिले में है वो। 36 गौशाला है उनके अंडर में। तो जहाँ जहाँ पे भी हमारे पहचान के लोग हैं या जहाँ पे लोग हैं, तो वहाँ पे गाय का वैक्सीनेशन नहीं हुआ था, तो वहाँ पे लंपी वायरस तो नहीं आया है।
एमपी में, और हमारे यहाँ पे भी नहीं आया है। और जब आ जाएगा तो उसके लिए कुछ यानी खोजेंगे, बाकी ऐसा कुछ पर्टिकुलर हमने दवाई बनाया नहीं। और जो गाय बाहर चरने जाती है तो मेरा अनुभव ऐसा है कि वो कभी बीमार होगी ही नहीं। लंपी वायरस तो छोड़ो, कुछ वायरस आएगा ही नहीं, उसको कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि गाय वो चीज खाती है जब उसको जिसकी चीज की जरूरत है। गाय के मुंह में एक सेंसर लगा हुआ है। आप गाय को अगर जहर देंगे तो वो नहीं खाएगी। अगर आप किसी चीज में मिला के देंगे वो अलग बात है, क्योंकि ये मेरा पर्टिकुलर अनुभव की बात बता रहा हूँ। आप गाय को चाय पिलाएंगे तो नहीं पिएगी, आप गाय को यूरिया देंगे तो नहीं खाएगी। अगर खाने में यूरिया मिला के देंगे तो खा लेगी। तो ये बात है। बाकी वायरस वगैरह ऐसा, मैं क्योंकि जो हम गौशाला चला रहे हैं उससे तो करीब 5 साल से तो मैं जुड़ा हुआ हूँ। हमारे यहाँ कोई बीमारी से आज तक गाय नहीं मरी है, किसी प्रकार की कोई बीमारी आई ही नहीं है। उसका काम है घूम के खाना, और वो उसको करने देना चाहिए, सिंपल है। बस सिंपल बात है। बांध के रखेंगे तो दिक्कत है। जी जी, ठीक है। तो वैसे अगर कोई उपचार आपको मालूम हो जो कर लेना चाहिए प्रिकॉशन के लिए। प्रिकॉशन के लिए ऐसा मुझे मेरे ध्यान पे नहीं है, क्योंकि मेरा गाय के ऊपर उतना अच्छा अनुभव नहीं है। मतलब जी गाय के ऊपर अनुभव है लेकिन गाय की बीमारी पे मेरा अनुभव नहीं है, इसीलिए मैं उस पे कुछ नहीं बोल पाऊंगा। जी 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 जी, और और आ ही गया तो फिर तो कुछ कुछ चीजें ट्राई करके भी आप अनुभव ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हरजिंदर भैया, क्या इसका रिकॉर्डिंग भी चल रही है क्या? चल रही है, बिल्कुल चैनल पर डालेंगे। क्योंकि जी मैं ये और बोलना चाहूंगा सबको। हाँ जी, हाँ जी मणि जी। जी हरजिंदर भैया, अपना अगर रिकॉर्डिंग टेलीग्राम पे करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? वो नहीं हो पाएगा, वो एडमिन ही कर सकता है। आप ये कर सकते अच्छा हैं अच्छा अच्छा। कि जैसे यहाँ से मैं तो बोलूंगा आप सब लोग अपना अपना चैनल बनाओ, अपना ग्रुप बनाओ, फिर अपने अनुभवी लोग इकट्ठे करके वहां रिकॉर्डिंग करके अपने चैनल पे डालो, फिर वो हमारे ग्रुप में डालो। ये कर सकते हैं, जी क्योंकि यही करना है, यही जरूरी है। थोड़ा थोड़ा टाइम सारे दें अपना अपना एरिया में। क्योंकि क्योंकि चक्कर क्या है कि आपके लोकल एरिया में कौन वैद है, कौन अनुभवी है, वो आपका अनुभव है ना। चैनल तो जितने ज्यादा बने उतने अच्छे, जितने ग्रुप बने उतने अच्छे। क्योंकि कौन कब आपके चक्कर में आके चीनी छोड़ दे, गलत घी छोड़ दे, ठीक हो जाए, कितनी दुआ लगेगी। जी। और ये हरजिंदर भैया, ये जो मध्य प्रदेश महाकाल गौशाला से है जो बोल रहे हैं भैया, जी जी, शहरों में अगर कोई गाय वगैरह रखना चाहे तो कैसे व्यवस्था कर सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ भी शहर में, पटना में, ये हो नहीं पा रहा है, कितना भी कोशिश कर रहे हैं तो। और शायद सिंगल होने की वजह से शायद और नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, गाय को अगर आप शहर में रख रहे तो गाय के साथ भी अन्याय कर रहे हैं और अपने साथ भी अन्याय कर रहे हैं। जी जी। नहीं रखे, गाय नहीं भैं रखने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। नहीं नहीं, आप प्रयास मत करो। जो भी गौशाला है, आप गौशाला की एक गाय को आप गोद ले लो, उसका जो खर्च है आप पूरा करो। कोई भी आजू बाजू कोई गौशाला, एक हफ्ते में, एक 15 दिन में, एक महीने में एक बार जाइए, और उसका जो भी चारा खर्च है, जो भी आप उससे बार बार जाके वहां मिलोगे वो गौशाला के आदमी से जो गाय की देखरेख कर रहा है उससे, तो उसका प्रेम आपके प्रति बढ़ेगा, वो गाय का भी प्रेम बढ़ेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और आप आपके घर में रखोगे तो कुछ दिन तक आप शौक से शायद रख भी पाओ, आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, लेकिन गाय की जरूरत आप कभी पूरी नहीं कर पाओगे जो गौशाला में रह के। अगर गौशाला भी जो बाहर चरनी गाय जा रही है वो गौशाला में हो तो बहुत जी ज्यादा अच्छा है।
ऐसे तो गौशाला से जुड़े हुए हैं, गौशाला में भी जाते हैं महीने 2 महीना 6 महीने में, लेकिन अपना करना चाहते थे भैया। नहीं, शहर में मत कीजिए, मेरा अनुभव आपको बता रहा हूँ, क्योंकि गलत हो जाएगा वो, क्योंकि आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, क्या फायदा। जी भैया, ऐसा मेरा भी अनुभव है कि शहर में करना एक तरह का पाप ही है वो। तो जो गांव में कर रहे हैं उनकी मदद कीजिए, बस आप इतना कर सकते हैं। आप संतुष्ट रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप करना ही है तो आप शहर के बाहर कीजिए, अच्छा। क्योंकि गाय जब तक नहीं चरेगी तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी और आप परेशान हो जाएंगे। अगर गाय खुद से बाहर जा रही, खुद से चल रही है, तो उसको कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं। आप पहली बात तो ये ध्यान में रखिए। जी। और ये जो जर्सी गाय होता है और ये जो भैंस होता है, तो कितने लोगों से सुने हैं कि जर्सी से अच्छा भैंस का दूध नहीं मिलने पर देसी गाय का दूध नहीं मिलने पर भैंस का दूध का उपयोग किया जा सकता है, बकरी का भी उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते वो जर्सी का ना हो। सबसे अच्छा तो बकरी का ही दूध होता है, लेकिन बकरी बाहर चरने जाए तो। जी। नहीं, आजकल शहरों में भी लोग खटाल टाइप का बना के बकरी को रखता है, चरने नहीं जाती है। नहीं नहीं, वो तो फिर गलत ही है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। वो तो और वो सब अनाज चारा उसको काट कर खिलाया जाता है, अनाज हो गया या घास वगैरह ये सब काट कर खिलाया जाता है। ज्यादातर लोग शहर में अनाज ही खिलाते हैं उसको। मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूँ, शायद किसी ने बताया नहीं होगा या शायद आपने सुने नहीं होंगे। गाय का जो घी है और भैंस का जो घी है, इसमें मात्र 19 और 20 का फर्क है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ बिलोना पद्धति से बना हुआ होना चाहिए भैंस का भी घी है तो। भैंस की अच्छा। गाय की देसी गाय की जो इंटरनली जो आत है बड़ी आत, वो 180 फीट की है, और जो भैंस की है वो करीब 90 फीट की है मात्र। इतना अंतर है। और हम लोग एक भस्म बनाते हैं घी से, तो जो गाय की जो भस्म है घी वाली उतनी काम करेगी, और भैंस की भी भस्म उतनी ही काम करती है। तो मेरे नज़र में तो भैंस और गाय दोनों एक ही है। यानी हो सकता है और किसी के नज़र में हो। मैं खुद देसी गाय को पालता हूँ, या मैं हूँ उनके देख रेख में हूँ, लेकिन मैं भैंस पालने वाले को भी खराब नहीं मानता। इतना है कि भैंस भी चरने जाना चाहिए बस। जी भैया, तो इसका मतलब है कि जर्सी गाय के दूध की अपेक्षा भैंस का दूध लिया जा सकता है, जर्सी तो इसमें गाय ही कोई नहीं नुकसान नहीं है। है। जर्सी तो गाय ही नहीं है, उसका तो आप छोड़ ही दो, उसको गाय की रेंज में मान ही नहीं जी जी, सकते। लेकिन भैया शहर में तो वही भरा पड़ा है, लोगों को मजबूरी में लेना पड़ता है, तो इसके अच्छा है कि हम उनको बताएं कि अब नहीं मिलने पर देसी गाय का दूध नहीं मिलने पर आप भैंस का ले सकते हैं। भैंस का ले सकते, लेकिन जर्सी का तो मुफ्त में मिल रहा हो ना, फिर भी नहीं लेना चाहिए। जी भैया। गया था कि मुफ्त में, मतलब फ्री में मिल रहा अच्छा, हो ना, फ्री में। जी फिर जी। भी नहीं लेना चाहिए। अच्छा। जी, बहुत बढ़िया जानकारी। बोलिए, कौन बोल रहे थे? मैं बोल रहा हूँ, अभी हो सकता है सब लोगों के सवाल खत्म हो चुके हैं, तो हम्म। समय भी आ, काफी हो चुका जी जी, गणेश जी बोलिए बोलिए। नहीं सर, कुछ नहीं कुछ अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मेरे क्वेश्चन कुछ हैं, मैं आपको जल्दी नहीं जाने दूंगा। ठीक है, नहीं। तो ठीक है, ठीक है जी, थोड़ी बोलिए। देर में जाने दूंगा, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी जाना चाहता हूँ थोड़ी देर में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई पुस्तक है जिसमें ये सब लिखा हो, जैव रसायन वगैरह? पुस्तक तो नहीं है जी, मेरे जानकारी में पुस्तक नहीं है। ठीक है। और ये जो वीडियो आपने दी, मैंने यहाँ पे ग्रुप पे डाल दी है, तो ये इनफ है, मतलब इसमें सब जानकारी है, किसी को बनाने में जानकारी चाहिए हो तो? हाँ, वो वीडियो में सारा बताया हूँ मैंने। उसके अलावा भी
किसी को अगर कोई दिक्कत आ रही तो मुझे फ़ोन कर सकता है, मैसेज कर सकता है, मैं जवाब दूँगा। बहुत बढ़िया। जी, जी, जी। और ऐसे कितने लोग होंगे आपकी जानकारी में जो खुद जैव रसायन बनाते हैं? नहीं, टोटल अगर उनकी गिनती करी हो तो? बनाने वाले लोग बहुत कम हैं। आलस करते हैं या क्या कारण है? आलस ही कारण है, आपको बता रहा हूँ। ठीक है। उनके पास सब कुछ है लेकिन वो फिर भी नहीं करेंगे। हुँ। और जो और बिज़नेस करने वाले करते हैं ये मतलब ऐसा कुछ है कि ये बल्क में बनता है कहीं पे? बल्क में तो मेरे ही पास है, क्योंकि बेलजी भाई का एक प्रोडक्ट क्या होता है, बेलजी भाई के पास आपको बता रहा हूँ, उनके पास वहाँ जितने सोल में करीब 540 के आसपास आइटम है। हुँ, तो हुँ, हुँ। उसमें से जैसे मुझे एक प्रोडक्ट दिए तो ये समझो कि मैं पूरी शिद्दत के साथ में ये प्रोडक्ट बनाऊंगा, और हमारा जो भी रेट है वो नहीं बता पाऊंगा आपको, तो अलग बात है। हुँ। जी, जी। तो वो जो बोलेंगे वो मैं उनको बना के दूंगा, और जितना बोलेंगे उतना बना के दूंगा, और उसमें किसी प्रकार की कोई कुछ नहीं, यानी कि उन्होंने बोला कि मुझे अभी समझ लो कि अकोने का जैव रसायन चाहिए मुझे 200 लीटर, तो वो पर्टिकुलर टाइम में जितने टाइम में बनेगा उतने टाइम में उनको बना के देना ही है। जी, जी, समझ गया। तो भैया ऐसा भी है कि कुछ लोग इसको मतलब जैसे बेचना चाहते हैं और इसका फॉर्मूला कंप्लीटली पेटेंट रखते हैं या बताते नहीं है, ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं? जैसे आपने तो एकदम ओपन कर दिया। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मुझे हुँ, हुँ। जो चीज फ्री में मिली मैं उसका पेटेंट क्यों लूं? पॉइंट। और पेटेंट वाली जो बात है, ये अंग्रेजों ने दी हुई है। आज के मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेरे पिताजी थे वैद्य, वो भी अच्छे वैद्य थे। मुझे बहुत दुर्भाग्य है कि वो चले गए, उसके बाद मुझे कुछ सूझ आई। अगर पहले हुँ, आती तो मैं आज बहुत अच्छा वैद्य होता, आपको बता रहा हूँ। अभी आधा जी। अधूरा वैद्य हूँ, यानी कुछ चीजों की जानकारी कुछ है कुछ नहीं है। कभी कभी यानी रिजल्ट आने का वेट करना पड़ता है, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा उसमें मुझे संशय रहता है। अगर आप कोई चीज पर्टिकुलर एक दो बार कर चुके हैं, आपको मालूम है इसमें ये रिजल्ट आना ही है, तो आपका कॉन्फिडेंस कितना आगे रहेगा, आप बताओ। बिल्कुल सही बात है। तो ये बात होती है। तो पेटेंट वाली बात तो जहाँ पे इंसान ने किसी भी चीज को ज्ञान को रोक लगाया तो उसका ज्ञान फिर नहीं रहेगा आगे तक की, मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुभव। ठीक है। ठीक है, 1 सेकंड। सत्यजीत जी और कुछ है? जी नहीं भैया, फिर पूछेंगे और कुछ पूछना होगा। अब भाई जी आपके पास आयुर्वेद की जड़ी बूटी मिलती है? हाँ जी। आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ। हाँ जी, है ना जी। तो उसका कुछ आपने लिस्ट बना है, ये मेरे पास मिलती है? आप वो एक अपना व्हाट्सएप में जो ग्रुप है बीमारी समाधान वाला, उसमें जाएंगे तो मेरी लिस्ट डली हुई है उसमें। अच्छा, नहीं वो व्हाट्सएप ग्रुप किसका है, आपका खुद का है या? नहीं नहीं, ये अपना बीमारी आपकी समाधान हमारा, ऐसा कुछ ग्रुप है ना। नहीं नहीं, वो तो हमें नहीं मालूम। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप अगर ये ग्रुप में जुड़े हैं, तो उसमें भी होंगे ही होंगे आप। नहीं नहीं, बीमारी आपकी गूगल पे है वो। नहीं, व्हाट्सएप पे है, बीमारी आपकी समाधान हमारा, ऐसा है। नहीं भाई जी, व्हाट्सएप पे तो एडमिन ही ऐड कर सकता है, हम तो खुद नहीं हो सकते ना। तो ना कोई उसकी भाई, लिंक, नहीं तो कोई लिंक तो बात भी नहीं, चाहिए। मैं लिंक निकाल के यहाँ पे डाल दूंगा ग्रुप पे। आप उस ग्रुप में आ जाएंगे तो देवाजी चौधरी जी जो भैया हैं ये वहाँ पे हैं ग्रुप में, तो मैं दे दूंगा।
नहीं नहीं, वन व्हाट्सएप पे तो पुराना नहीं मिलता है, खाली टेलीग्राम पे पुराना मिलता है। व्हाट्सएप पे जब जिस दिन से आप जिस टाइम से ऐड जाओ वो उसके आगे के मैसेज मिलते हैं। आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज आप मुझे मैसेज कर दीजिए, लिस्ट में आपको डाल दूंगा बस। चलेगा, मैं पर्सनल कर देता हूँ। ठीक है जी। हाँ भाई जी। ठीक है, ठीक है। तो सवाल मेरे मन में तो बहुत है, बट मैं भी व्यस्त व्यस्त हो गया हूँ, तो इसको कंटिन्यू करेंगे चौधरी साहब किसी और दिन। और इसके अलावा जो गोविंद भैया ने बोला कि अ, सुमित भाई के चैनल पे करने की कोशिश करेंगे, अगर वो हो जाता है तो बहुत अच्छा है। मतलब मेरे तो मन से तमन्ना है, ये पूरा कॉन्सेप्ट सुनने के बाद अब मुझे लग रहा है कि ये लोगों को बनाना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, और उसका फिर रिजल्ट बताना भी चाहिए, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है, हम चाहते हैं कि लोग करें और बताएं, चाहे वो हाँ, एक छोटा सा अजवाइन का नुस्खा हो, चाहे वो जैव रसायन हो। जी जी बोलिए। यही अगर आप कोई अपना अनुभव बताता है तो अगले का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा आगे और बढ़ जाता है। उनको मिला तो हमको क्यों नहीं मिलेगा रिजल्ट, ये भावनाएं आती है। बिल्कुल। तो यही बात है, अनुभव बताना चाहिए लोगों को। ठीक है, तो ठीक है, इसको क्लोज करते हैं चैट को। और बाकी फिर से देवा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। और फिर से अगर अगर आपको भी कोई चीज़ पे बात करनी हो तो ज़रूर बताइएगा, हम करेंगे। और अगर हमारी तरफ से कोई चीज़ होगी तो हम आपको बता ही देंगे, और इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। ठीक है जी, धन्यवाद आपका भी। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनका नंबर फिर से यहाँ पे ऑडियो में भी बोल देता हूँ, ताकि जो है किसी को संपर्क करना हो कर सके। नंबर है 9175649779। फिर से बोल रहा हूँ, 9175649779। 91 756 49 ये 89 होता है क्या, कितना होता है भैया? 79। वरना 79 होता है। ओके, चलो मैं वैसे बोल देता हूँ, 9175649779। ठीक है। और इनका नाम है देवाजी चौधरी, और आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स की बात हुई है आपको लेने हैं, जैसे भी है वो आप इनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और फिर से जुड़ेंगे, और इस ऑडियो को शेयर करिए, सुने सुनाए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। जी गोविंद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। और भैया ये कोशिश कीजिएगा कि आज ही इसको अपलोड पे चढ़ा दीजिएगा, ताकि कल इसको पब्लिक कर देते हैं। बिल्कुल डन हो जाएगा अभी थोड़ी देर बाद। जी, वंदे मातरम। ठीक है जी, वंदे मातरम। सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी, शुभ रात्रि। वंदे मातरम, वंदे मातरम।